नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अल्फाबेट आई टू क्यू में लेटर पी को सीखेंगे। आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लेटर पी के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको कक्षा पहली की अंग्रेजी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर जो पेज देख रहे हैं आप इसी पेज को आपकी बुक में निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे लेटर पी को 4 लाइन में कैसे लिखना है और लेटर पी का फोनिक साउंड क्या है। लेटर पी से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स को हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है हम ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा कैपिटल लेटर पी और ये रहा स्मॉल लेटर पी। आपको यहाँ पे 4 लाइन दिख रही हैं। अब लेटर पी आपको कैपिटल वाला बनाना है तो सबसे पहले आपको एक खड़ी लाइन खींचनी होगी जिसको हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, बिग वाली। आपको पता है कि स्ट्रोक्स भी जो 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल स्ट्रोक्स और स्मॉल स्ट्रोक्स होते हैं। तो यहां पर हमने कैपिटल वाली स्टैंडिंग लाइन खींचा और यहां पे देखिएगा कर्व खींचा। तो आप कर्व देख रहे हैं जो 2 लाइन में है और इसका मुंह जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है। तो 2 स्ट्रोक्स हम बनाएंगे और 2 स्ट्रोक्स के माध्यम से यहां पर कैपिटल लेटर पी बनाएंगे। स्मॉल पी यहाँ पे कर्व जो है बीच की 2 लाइन में रहेगा जिसका मुंह लेफ्ट साइड में रहेगा और एक स्टैंडिंग लाइन जो नीचे की 3 लाइन में बनेगी। इस प्रकार से कैपिटल लेटर पी आप देख रहे हैं ऊपर की 3 लाइन में और स्मॉल लेटर पी आप देख रहे हैं नीचे की 3 लाइन में। इसकी पहचान हमने बताया था कि पी का फूल गया है गाल, ऐसे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि बी और डी में बड़ा कंफ्यूजन होता है और पी और क्यू में जो है इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कैसे याद रखें बी और डी को। तो बी और डी को यदि आपको याद रखना है तो इस प्रकार से आप यहां पे बी बनाओ और यहां पर डी बनाओ। बी और डी से आप गांधी जी का सीधा चश्मा, ठीक है ना, गांधी जी का चश्मा याद रखें तो बी और डी से बनता है। और तारक मेहता का यदि आपको उल्टा चश्मा बनाना है तो पी और क्यू से आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो हमने यहां पर बी और डी से भी चश्मा बनाया, पी और क्यू से भी चश्मा बनाया और बताया कि स्मॉल लेटर बी और डी से देखिए गांधी जी का चश्मा बन गया और स्मॉल पी और क्यू से यहां पे देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया, ठीक है ना। अब यहां पर आप राइटिंग में देख रहे हैं 2 प्रकार के लेटर हैं। तो कौन कौन से, ये वाला जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, ये है कैपिटल लेटर। कौन सा लेटर है ये है कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा अक्षर, क्या कहते हैं इसे, बड़ा अक्षर। और ये रहा स्मॉल लेटर। तो मैंने यहां पर इस प्रकार से स्मॉल लेटर लिख दिया। अब स्मॉल लेटर का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटा अक्षर, ठीक है ना। मैं इस लेटर का नाम क्या ले रहा हूं, मैं इस लेटर का नाम बार बार पी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, यहां पर पी ले रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि मैंने लेखन की दृष्टि से ये लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब उच्चारण की दृष्टि से मतलब प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखें तो अल्फाबेट में 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, एक वॉवेल और दूसरे कॉन्सोनेंट। तो लेटर पी जो है कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, तो लेटर पी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर मतलब व्यंजन अक्षर। अब मैं बात करता हूं चित्र पे। अब यहां पे आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहां पे ये तोता है और ये मोर है, ठीक है ना। अब तोता को अंग्रेजी में कहते हैं पैरट और मोर को कहते हैं पिकॉक, ठीक है ना। तो आप जब स्कूल नहीं आए थे तो आपको सिखाया गया था कि पी फॉर पैरट सिखाया गया, पी फॉर पिकॉक सिखाया गया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ये पैरट की स्पेलिंग लिखी हुई है और यहां पर पिकॉक की स्पेलिंग लिखी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे पी के नीचे भी अंडरलाइन है और यहां पे भी पी के नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब ये है कि पैरट की स्पेलिंग में पहला लेटर पी होने के कारण पी फॉर पिकॉक, और यहां पर देखिएगा पिकॉक की स्पेलिंग में पहला लेटर पी होने के कारण पी फॉर पिकॉक
आपको सिखाया गया। पहले चित्र से आपको पहचान कराई गई कि बोले ये पी फॉर पैरट है, तो और इसको बताया गया बोले ये पी फॉर पिकॉक है। तो पहले हम चित्र के माध्यम से ही किसी अक्षर को सीखते हैं। तो पहले हम चित्र के माध्यम से सीख गए कि बोले ये पी फॉर पैरट है, और उसके बाद में अब आपको बताया जा रहा है कि पी फॉर पैरट क्यों सिखाया गया। वो इसलिए सिखाया गया कि क्योंकि पैरट और पिकॉक का पहला लेटर क्या है, पी है, इसलिए। अब मैं फोनिक साउंड बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा पैरट, पी फॉर पैरट, ठीक है ना। अब पैरट का पहला अक्षर क्या है, प है। क्या है, प है। ठीक है ना। तो पैरट का पहला अक्षर प है, तो लेटर पी का फोनिक साउंड क्या होगा, प होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरट का पहला अक्षर प है, इसलिए पी का जो फोनिक साउंड होगा वो क्या होगा, वो होगा प होगा। इस प्रकार से जो है हम फोनिक साउंड जो है वो निकालते हैं। तो फोनिक साउंड हमने कहीं अलग से सीखा क्या, कहीं अलग से नहीं सीखा। जो हमने सीखा है उसी में से हमने फोनिक साउंड निकाल दिया। अब चाहे आप पिकाक बोलो, पिकाक कहो, तो पिकाक का पहला अक्षर भी प होगा। अब पैरट का भी पहला अक्षर प होगा। इसका मतलब लेटर पी का जो साउंड है वो क्या होगा, फोनिक साउंड वो होगा प। तो मैंने पहले भी बताया है, लेटर का नाम अलग है और इसका फोनिक साउंड अलग है, और फोनिक साउंड के माध्यम से ही हम इंग्लिश में किसी भी शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि इनको पढ़ना कैसे है, यहां पे पैरट और पिकॉक को फोनिक साउंड के माध्यम से। अब आपको पता लग गया कि पी का साउंड यहां पर क्या है, फोनिक प, और यहां पर ए का साउंड यहां पर ए है। अब यहां पे दो कॉन्सोनेंट है, तो किसी एक कॉन्सोनेंट का यहां पर उच्चारण होगा, तो यहां पे र, और यहां पे देखिएगा ओ का अ और टी का ट। तो इस प्रकार से यहां पे प में लगेगी ऐ की मात्रा पै, र में अ जुड़ेगा र, और यहां पे होगा ट। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पैरट। तो यहां पे ये हो गया पैरट। अब ये पिकॉक को पढ़ते हैं, तो यहां पे देखिएगा पी लेटर का फोनिक साउंड प, यहां पे दो वावेल है, तो ई का साउंड यहां पे देखिएगा इस प्रकार से, यहां पे ई होगा, और यहां पे सी का क, ओ का औ अभी आपने सीखा, ठीक है ना, और यहां पर सी का क, और यहां पर जो अंतिम में जो के है वो साइलेंट रहेगा। इस प्रकार से जो है हम इसको क्या पढ़ेंगे, पिकॉक। क्या पढ़ेंगे, पिकॉक, ऐसे। तो प में ई जोड़ेंगे तो पी, क में आ जोड़ेगा तो क, और ये क, इस प्रकार से पिकॉक, ठीक है ना। तो फाइनली जो है हमने यहां पर फोनिक साउंड के माध्यम से पैरट और पिकॉक इंग्लिश वर्ड को यहां पर पढ़ना सीखा। अब यहां पे हम कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर को डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा पी क्या है, पी यहां पे है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, वॉवेल है। ए क्या है, वॉवेल है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, वॉवेल है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और सी के क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से हम इस इंग्लिश वर्ड्स में कॉन्सोनेंट और वॉवेल लेटर को अलग अलग डिफाइन करते हैं। इससे क्या होता है कि इनके फोनिक साउंड जो है हम पहचान सीखते हैं, और हमारी जो इंग्लिश लेटर में जो पहचान है उसमें हमको बहुत ही मजबूती मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पैरट में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, वॉवेल है। यहाँ पर डबल आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है, वॉवेल है। टी क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से जो है आपको ये काम करना है। अब चलते हैं आप कहाँ पे, प्रैक्टिस पे। तो आपने इस पूरे वीडियो में अभी तक क्या सीखा कि ये लेटर पी है। इस लेटर पी का जो नाम है वो पी है, और पढ़ते समय इस पी का जो फोनिक साउंड है वो क्या होता है, वो होता है प होता है। और इसके पहले आपने लेटर ओ सीखा था, और लेटर ओ का जो साउंड है आपको पता है क्या था, अ था। और यहां पर इस लेटर का जो नाम था वो क्या था, ओ था। तो ये सब चीजें हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इस वर्कशीट में कैसे राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, जरा देखिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स के स्टेप दिए हुए हैं, और इस स्टेप के माध्यम से आपको लेटर पी बनाना सीखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ पेंसिल चलाना है दोनों लाइन में, बाकी कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदुओं से, आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉट डॉट है, और इसके ऊपर सिर्फ आपको धीरे से और आपको सुंदर अक्षर बनाते हुए आपको इसमें ऐसे पेंसिल चलाना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये
इन दोनों लाइन में सिर्फ इतना काम करेंगे, यहाँ पे इसी में चलाएंगे बस इस प्रकार से, ये स्टैंडिंग लाइन और कर्व देख रहे हैं आप, बस इसमें आप पेंसिल चलाएंगे ऐसे, बस ये देखिएगा, ठीक है। बोर्ड में मेरा पेन जो है वो फिसलता है, इस कारण से इसमें राइटिंग थोड़ी सुंदर नहीं आ पाती, ठीक है ना। अब आपको तीसरी लाइन से करना क्या है उसको सीखिए। चलिए, तीसरी लाइन में आपको यहां पर क्या करना है, कैपिटल पी और आप स्मॉल पी साथ में लिखेंगे और बोलते जाएंगे, पी फॉर पैरट और पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक। कैपिटल पी को आप ऊपर की 3 लाइन बनाएंगे, स्मॉल पी को आप नीचे की 3 लाइन बनाएंगे और बोलते जाएंगे, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक और पी फॉर पैरट। ऐसी आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। अब 3-4 लाइन में लिखने से क्या आपको लेटर पी की पहचान हो जाएगी, क्या आपको पिकॉक की स्पेलिंग याद हो जाएगी, क्या पैरट की स्पेलिंग याद हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास में 4 लाइन कॉपी होगी इस प्रकार से, तो इस कॉपी में आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे कैपिटल लेटर पहले पी बनाए इस प्रकार से, फिर स्मॉल लेटर पी बनाएंगे और इस लेटर का नाम क्या है, पी है, और इसका जो साउंड है वो क्या है, प, वो भी लिख लेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर पैरट की स्पेलिंग लिखेंगे, पी डबल आर और ओ टी, ठीक है ना। और यहां पर फिर पिकाक की स्पेलिंग लिखेंगे इस प्रकार से, तो पी ए सी ओ सी के, इस प्रकार से पिकॉक की आप स्पेलिंग लिख लेंगे। और आप क्या करेंगे, यहां पर ऊपर से लेके नीचे तक जो है आप क्या करेंगे, इसको बोल बोल के आप लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होगी, आपको पिकॉक की स्पेलिंग और क्या होगा, आपको पैरट की स्पेलिंग, लेटर पी कैपिटल स्मॉल और उसका फोनिक साउंड, ये सब याद हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी नहीं सीखा, तो आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज में आप लिख लिख के बोल बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप लेटर पी को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।